ऋतुओं के कालक्रम में आने जाने वाली वसंत प्रकृति की सृष्टि की क्रियाओं पर और किसी विशेष कालखंड पर निर्भर करता है। उसको अपने समय के आने की प्रतीक्षा रहती है, परंतु एक वसंत मनुष्य के मन में भी आता है जब हृदय में गुरु प्रेम का फूल खिलता है। तो इस वसंत के रंगों से जीवन रंग बिरंगा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सदा सर्वदा वसंत ऋतु ही खिली रहती है। जब वह प्रकृति में खिलते हुए फूलों को, गाते हुए परिंदों को, तान छेड़ती कोयल को देखता है तो लगता है कि ये सब मस्त हो रहे हैं, क्योंकि प्रेमी का मन मस्त हो गया है। इसलिए उसे प्रकृति में भी मस्ती महसूस होती है। प्रेमी का अपना मन गीत गाता है तो उसे लगता है कि प्रकृति भी गीत गा रही है। ऋतुराज बसंत के उत्सव के दिन माँ सरस्वती का पूजन होता है। भक्तजन कुंभ में स्नान करते हैं। ज्ञानी लोग इन प्रथाओं का पूरा आदर और सम्मान करते हैं, पर उनकी इनमें बहुत अधिक रुचि इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो बसंत बाहर खिलता है वो पतझड़ के बाद और गर्मी से पहले आने वाला बसंत होता है। ऐसे भी जब जीव संसार की क्रोध अग्नि में झुलसता है तो यह ग्रीष्म ऋतु होती है। जब वह विषय वासनाओं में बहकर अपने जीवन के लक्ष्य को गवा देता है तो यह उसका पतझड़ होता है। जब आसक्तियों में फंसकर उसका मन स्तब्ध और क्रियाहीन हो जाता है तो यह शिशिर ऋतु होती है। जब कभी कोई खुशी, कोई आनंद का दिन उसके जीवन में आता है, जैसे विवाह होना, भोग सुख की प्राप्ति, संतान का जन्म या धन प्राप्ति, तो यह उसके लिए वसंत ऋतु होती है। आम मनुष्य के मन में इस प्रकार के स्वभाव परिवर्तन द्वारा आंतरिक ऋतु आती जाती रहती है। एक साधक, प्रेमी, भक्त के मन में भी इस प्रकार के ऋतुएं आती जाती रहती हैं। जब उसके अंदर अनासक्ति का भाव जागता है तो यह उनके मन की शिशिर ऋतु होती है। जैसे बाहर सृष्टि स्तब्ध हो जाती है, ऐसे ही साधक भीतर अनासक्त और स्तब्ध हो जाता है। जब साधक के मन में मोह, लोभ, आसक्ति ये विकार गिर जाते हैं तो उसके मन में पतझड़ हो जाता है। जब एक प्रेमी साधक अपने सद्गुरु के प्रेम में सरोवर होकर अश्रु बहाता है और प्रभु की भक्ति में रात रात जागता है तो यह साधक मन का सावन होता है। जब साधक अपने आप को तपस्या में, व्रतों और नियमों में तापता है तो उसके भीतर ग्रीष्म ऋतु आती है। तब वह संकल्प और संयम की अग्नि में जीवन को तापता रहता है। एक सन्यासी के लिए सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। जब इस समय उठकर वह ठंडे जल से स्नान करता है तो वह इसे स्वयं को तापता है। जब उसके भीतर अनहद नाद घटित होकर आनंद का कमल खिल जाता है तो यह उसके मन में बसंत होता है। जीवन से भय के चले जाने का नाम ही खिलना है। आनंद, प्रसन्नता, तमस की नींद का यह अंधकार बहुत घुटन देता है, पर जागृति की, होश की स्थिति सर्वथा अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप की पहचान करा देती है। देह भाव से ऊपर उठकर मनुष्य देख ही नहीं पाता है। इसके विपरीत जिसके हृदय में बुद्धि जागरण हो गया है वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। मिट्टी गूंथ कर कसोरा, घड़ा, सुराही, प्याला, थाली ये सब बर्तन कुम्हार बनाता है। ये चीजें अगर अपने आप को कसोरा, घड़ा, सुराही इत्यादि मानने लगेंगी तो उन्हें टूटने का डर होगा। पर अगर ये बर्तन यह जान ले, उनको यह आत्मबोध हो जाए कि मैं मिट्टी हूँ, और तो क्या उनको टूटने का डर हो सकता है? क्या मिट्टी में कुछ टूटना फूटना हो सकता है? मैं देह हूँ, ऐसा मनुष्य जानता है और मानता है तो फिर मरने के भय के कारण दुखी रहेगा ही। परंतु मैं देह नहीं, देह रूपी मंदिर में आत्मदेव रहता हूँ, क्या मुझे मरने का भय होगा? जब मैं जन्मा ही नहीं तो मुझे मरने का भय कैसा हो सकता है? शरीर जड़ है और मैं चेतन हूँ। इस तथ्य में कभी कोई बदल नहीं होने वाला। मन दुख रूप है और मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मेरी सच्चाई है और इसमें भी कोई बदल नहीं होने वाला। समस्या तब होती है जब आप इस देह, मन, बुद्धि सत्य मानने लगते हैं। शरीर है तो मरना धर्मा पर जीवित ही रहे, यह मरे नहीं, इस चिंता में लोग मरे चले जाते हैं। अज्ञान का पतझड़ जीवन में छाया रहता है, पर अगर सद्गुरु का शब्द अंतर चोट करे और गुरु की लगन लग जाए, प्रेम की लगन लग जाए, तो फिर सारे फंदे छूट जाते हैं। उसके सारे फंदे छूट गए
उसको वो कौन दुखी करेगा। जब अंदर आनंद का फूल खिलता है तो उसके जीवन में बसंत खिल जाता है। बसंत यानी खिलना।